नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी इंटीजर के बड़े छोटे नंबर कंफ्यूज करते हैं? क्या आप जानते हैं कि -10 बड़ा है या -2? आज के इस वीडियो में हम सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी के सवालों को हम हल करेंगे और आपके सारे डाउट्स को हम हमेशा के लिए दूर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी, इसमें हमें 11 से 20 तक जो सम हैं दिए गए हैं उनमें हमने कंपेयर करना है नंबर्स को। हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा सामान्य है, इक्वल है। बस एक रूल आप हमेशा याद रखें कि नंबर लाइन पर जो नंबर राइट साइड होता है वो हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पर ही सब गलती करते हैं। नेगेटिव नंबर्स में ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं। नेगेटिव नंबर्स में क्या होता है, सबसे ज़्यादा माइनस और नेगेटिव नंबर में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। जैसे ये देखिए हमारा सवाल सम नंबर 12, यहाँ पर जो छोटा है -3 और -7 को हमने कंपेयर किया है। इसमें जो -3 है उसको हमने बड़ा लिया है। यहाँ पर ही काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि माइनस में क्या होता है, जो नंबर दिखने में बड़ा लगता है वो छोटा होता है, जो छोटा दिखता है वो एक्चुअल में बड़ा होता है। यही बस एक रूल है जो आपने याद रखना है। अब चलते हैं सेक्शन सी पर। सेक्शन सी, यहाँ पर हमें क्या करना है और इंटीजर्स को ऑर्डर करना है। कैसे? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इंटीजर्स को। ये आप देखिए यहाँ पर 21 से लेकर 21 टू 22 23 25 तक सम दिए गए हैं। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। इनके सामने ही हमने इनका सोल्यूशन भी लिखा है, आप देख सकते हो। जैसे हम पहले हम 21 वाला सम देखते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। ठीक है बच्चों, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि असेंडिंग ऑर्डर कौन सा क्या होता है, तभी आप इन सम को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले आपने माइंड में ये बात याद रखनी है कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर जाना। सबसे पहले हमने बड़ा माइनस वाला नंबर लिखना होता है जो एक्चुअल में सबसे छोटा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि माइनस वाले सम में ये कन्फ्यूज़न, जो माइनस नंबर्स होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स है, उनमें बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि जो छोटा है वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। आपको मैं बता रही हूँ कि आपने हमेशा यही याद रखना है कि जो नंबर माइनस नेगेटिव इंटीजर होते हैं, माइनस नंबर्स होते हैं, उनमें जो बड़ा रहता है वो छोटा होता है, जो छोटा है वो बड़े में आता है। हाँ, अब यहाँ पर हम देखिए जैसे सम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर को, ये जो सम है इनमें हमें असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग का मतलब आप समझिए, असेंडिंग का मतलब होता है सबसे छोटे से बड़े की ओर जाना। सबसे पहले हमने छोटा नंबर लिखना है। तो अब 21 सम में देखिए 5 -3 0 2 और -7, इनमें सबसे -3 है जो आप देखिए, -7 जो है वो सबसे बड़ा नंबर है। हमने बड़े से छोटे की हमने छोटे से बड़े की ओर जाना है। हमने कैसे जाना है? असेंडिंग ऑर्डर में
छोटे से बड़े की ओर। जैसे -7 है जो सबसे छोटा नंबर है, दिखने में तो -7 बड़ा लग रहा है, पर एक्चुअल में क्या होता है, जो बड़ा होता है माइनस का नंबर वो छोटे में कंक्लूड किया जाता है। तो -7 सबसे आगे रहेगा, ये देखिए -7, देन उसके बाद आएगा -3, ओके, फिर आएगा 0, 0 के बाद हमारे सारे पॉजिटिव नंबर जैसे 2, 5। ऐसे ही एक और सम लेते हैं, जैसे 10, -10, 5, -5, 0। इनमें देखिए सबसे बड़ा कौन सा है, -10, तो हमने -10 को सबसे आगे लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आएगा -5, उसके बाद हम लिखेंगे 0 और देन 5, देन 10। ओके, क्लियर है बेटा? ये है हमारा असेंडिंग ऑर्डर्स। इंटीजर्स को कैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए नेगेटिव इंटीजर्स को देखना होता है, उनमें से जो बड़ा नेगेटिव है वो सबसे आगे आएगा, उसके बाद जो छोटे वाला है वो आएगा, फिर 0, उसके बाद सारे पॉजिटिव नंबर्स एज इट इज़ आएंगे। ओके, अभी हम सेक्शन डी देखेंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन, ये देखिए सेक्शन डी। यहाँ सॉरी, सेक्शन डी से पहले हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स सॉल्व करते हैं। डिसेंडिंग अभी हमने किया था, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब हमने आपको बताया था कि छोटे से बड़े की ओर जाना होता है। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से बड़ी रकम से छोटी रकम की तरफ बढ़ना। बड़े नंबर से हम छोटे की ओर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए -9, -13, -4, -18, -2। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले छोटा नंबर लिया है, बड़ा नंबर लिया है, -2 बड़ा है, -4 उससे जो छोटे वाला है वो बड़ा होता है, बड़े वाला छोटा है। बड़ा नंबर सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, -4, -9, -13, -18, ऐसे करके हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। ऐसे ही आप ये सम चेक कर लेना और अपनी नोटबुक में लिख कर इनको सॉल्व करके देखना एक्सरसाइज को। नेक्स्ट हम करेंगे, हम सभी सवाल सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाता है। आपको समझना है और खुद से जो सम मैंने आपको दिए हैं, नोट्स दिए हैं, इनमें से देखकर सॉल्व करके प्रैक्टिस करना है। एब्सोल्यूट वैल्यू, नेक्स्ट सेक्शन डी में हमने एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। जहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर एक कोई भी नंबर दिया रखा होगा आपको, उसके साइड में, दोनों साइड में जो लाइंस लगी होंगी, 2 लाइंस लगी होंगी, उन लाइंस को हम जादुई दीवार समझे जैसे। उसके अंदर जो भी नंबर रहेगा वो बाहर निकलते ही पॉजिटिव बन जाता है। जैसे -9 देख रहे हैं आप, -9 के साइड में 2 लाइंस लगी हैं, 15 की साइड में, 0 की, और -100, -7, सभी के साइड में 2 लाइंस हैं। तो जब भी ये नंबर बाहर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाए, बन जाते हैं। याद रखें, एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। ओके, नेगेटिव में नहीं होती। ये जैसे -9 है, जो माइनस का नंबर था अभी बाहर आकर जो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। ओके, याद रख। तो ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी समझ आ गए होंगे। और आज की मेरी वीडियो इस 3 टॉपिक, यानी जैसे कंपेयरिंग ऑफ इंटीजर्स के नेगेटिव इंटीजर्स, और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर और एब्सोल्यूट वैल्यू पर थी। आपको होप करती हूँ कि आपको सभी सम आसानी से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो
थोड़ी सी भी मददगार लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। आज का सवाल मैंने आपके लिए एक आज का सवाल लिखा है, वो देखिए। आपको मुझे बताना होगा, अपनी नोटबुक में से एक कॉपी निकालें, उस पर लिखें -50 -50 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। आपको मुझे बताना है -50 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी। आपने ये सम सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में इसका आंसर देना है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। यहाँ अगर किसी को मेरी नेक्स्ट वीडियो के बारे में जानना है या पढ़ना है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखना, उसमें हम एडिशन के सम सॉल्व करेंगे, इंटीजर की एडिशन करनी सीखेंगे। ये देखिए उनके नोट्स ये हैं, एडिशन ऑफ इंटीजर्स, टॉपिक नेक्स्ट सेक्शन ई, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर देना।